अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज जो हम आपको बड़ी खबरें देंगे वो तो ये है कि एक तो ये जो हुकूमत है इसने ये इलेक्शन कमीशन मीडिया के साथ चेयरमैन नैब ये महाज क्यों खोले हैं, ये बड़ा एक दिलचस्प है, ये हम बताएंगे। दूसरी बात, फैसल चौधरी जो वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के भाई हैं, वकील हैं फैसल चौधरी, और वो पहले डिप्टी जो थे एडवोकेट जनरल पंजाब थे, अब वो प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब आ गए हैं। तो उनका रोल क्या होगा, ये एक बड़ी दिलचस्प बात है, हम आपको इस पर बताएंगे अंदर की खबर। तो सबसे पहले चलिए बात शुरू करते हैं, ये जो हुकूमत ने महाज इतने खोल लिए हैं। देखिए, आप एक चीज़ सोचिए कि एक हुकूमत है वो एट ए टाइम मीडिया से लड़ रही है, इलेक्शन कमीशन से लड़ रही है, फिर चेयरमैन नैब को तोसी देने के लिए वो करने जा रही है, अदलिया से जस्टिस काजी फाइसा की सूरत में लड़ रही है। आखिर इतने महाज क्यों खोल रही है? इसकी वजह है, इसकी एक तो बुनियादी वजह यह है कि इस मौके पर ये तीन महाज इकट्ठे खोलना, मीडिया, चेयरमैन नैब और के ऑर्डिनेंस में तरमीम करके उनके एक्ट में उनको एक्सटेंशन देना, और जो इलेक्शन कमीशन है इसके पीछे सबसे बड़ी तो जो बुनियादी वजह है कि इस वक्त पाकिस्तान की मईशत अपने बदतरीन दौर में दाखिल हो गई है। डॉलर 170 रुपये से ऊपर गया है। ये इसहाक डार साहब जो साबिक वज़ीर ख़जाना थे, उनको इल्ज़ाम देते थे कि उन्होंने मार्केट में 6 अरब डॉलर से ज़्यादा इंजेक्ट करके डॉलर की रुपए की कीमत को मसनूई तौर पे उन्होंने मुस्तहकम रखा डॉलर के मुकाबले में। अब यही हुकूमत खुद 5.8 अरब डॉलर दाखिल कर चुकी है मार्केट में रुपए की कदर को स्टेबल रखने के लिए, जबकि सिर्फ इसी साल 1.2 अरब डॉलर मार्केट में इंजेक्ट किए गए हैं, जो कि हमने IMF से वादा किया था कि हम जो मार्केट के प्लेयर्स हैं उनको डॉलर की कीमत तय करने देंगे, जेन्युइन तौर पे, हम मसनूई तौर पर नहीं बीच में इंटरवीन करेंगे। उसके भी खिलाफ था, जो कि स्टेट बैंक और जो वजारत खजाना है उसने भी जो पॉलिसी बनाई थी कि हम नहीं इंटरवीन करेंगे मार्केट में, उसके भी खिलाफ था। 5.8 अरब डॉलर दाखिल कर चुके हैं, जबकि बाहर से कर्जे ले लेके ये फॉरेन रिजर्व्स भी बढ़ा रहे हैं जो 20 अरब डॉलर से ऊपर जा चुके हैं। उसके पीछे लॉजिक क्या होती है कि फॉरेन रिजर्व ज्यादा रहेंगे तो रुपए की कदर भी स्टेबल रहेगी, डॉलर भी ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन ये दोनों चीजें बुरी तरह नाकाम हुई हैं। बाहर से कर्जे लेने के बावजूद आपके डॉलर की कीमत फिर भी ऊपर गई है, आप नहीं डॉलर की कीमत को कंट्रोल कर सके। 5.8 अरब डॉलर इंजेक्ट करने के बावजूद भी मार्केट में फिर भी आप रुपए की कदर नहीं स्टेबल रख सके, डॉलर 170 क्रॉस कर गया। और इस वक्त जो पिछले साल पाकिस्तान की इसी PTI की हुकूमत के दौर में जो सबसे ज़्यादा नून लीग कर्जा ले रही थी 5.8 अरब रुपये रोज़ाना का, और तहरीक इंसाफ 13.6 अरब रुपया पर डे का कर्ज ले रही थी, पिछले 2 माह में से तहरीक इंसाफ जो मौजूदा माली साल है 13.6 अरब रुपये से बढ़ के 38 अरब रुपये रोज़ाना का कर्ज ले रही है। 38 अरब रुपये रोज़ाना का कर्ज। और आपकी जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, वो जो बड़े यूनिट्स तैयार होते हैं जिसमें बड़ी आउटपुट होती है प्रोडक्ट्स की, वो 4.9% श्रिंक हो गई है। यानी कि आपकी आउटपुट गिर रही है, आपकी जो एक्सपोर्ट्स थी वो भी गिरने लग गई हैं, आपकी इंपोर्ट्स बढ़ने लग गई हैं। ये वो तमाम माशी इशारे हैं जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत को दोबारा बेनकाब करने जा रहे हैं। ये जो पिछले दिनों शोर मचाता है, वो देखो हम तो माशी ग्रोथ 4% पे ले गए, देखो रिकॉर्ड गाड़ियां फरोख्त हुई, रिकॉर्ड मोटरसाइकिल फरोख्त हुए, माशी रिवाइवल हो गया, फलान हो गया, ये हो गया। नहीं,
ये सब कुछ ये बैठने जा रहा है। और उसको प्रियम्प्ट करते हुए कि जब वो शोर मचेगा, आप देखिए ना, बाटे की कीमत 100 रुपये क्रॉस कर गई, चीनी की कीमत 100 रुपये क्रॉस कर गई। क्यों ये सब कुछ हुआ? क्यों ये महंगाई इतनी ऊपर जा रही है? पेट्रोल पर ओगरा ने कहा कि आप जो रिकमेंडेशन भिजवाएगी उसमें कहा गया कि आप 1 रुपये पर लीटर इजाफा कर दें आलमी मार्केट में जो कीमत बढ़ी है पेट्रोल की उसके हिसाब से। इन्होंने 5 रुपये इजाफा किया, लेकिन महंगाई फिर भी नहीं कंट्रोल हो रही। पेट्रोल महंगा हो रहा है, आटा महंगा, चीनी कीमत हाथ से निकल गई है, सब कुछ। डॉलर 170 क्रॉस कर गया। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? इसी वजह से फिर अब ये महाज खोले जा रहे हैं कि मीडिया जो है वो इलेक्शन कमीशन की लड़ाई में उलझ जाए, मीडिया को अपनी पड़ दे पीएमडीए की सूरत में, और जो दीगर तमाम महाज हैं, ये सब कुछ बड़े सोच समझ के खोले जा रहे हैं ताकि मीडिया को इस डिबेट में उलझाया जाए। अब दूसरी तरफ, और चेयरमैन नैब को एक्सटेंशन देने की बात भी की जा रही है। तो सारी बात है, तहरीक इंसाफ ने जितनी करप्शन की भी है, अगर कोई सिकंदर सुल्तान राजा जैसा चेयरमैन नैब भी आ गया तो ये हुकूमत तो 10 दिन नहीं चलेगी। तो इस काबीना के 70% लोग जेल में होंगे, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खुद जेल में होंगे। इतना पैसा इन लोगों ने बना लिया सब ने, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और इनकी काबीना ने। वो जो फवाद चौधरी साहब ने उस दिन कहा कि 75% लोगों की आबादी बढ़ी है, तो हमारी हंसी छूट गई। कौन से पाकिस्तान में 75% अवाम है जिनकी आबादी आमदनी बढ़ी है? कि ये कौन से 75% अवाम है जिनकी आमदनी बढ़ गई है? तो मुझे लगता है वो शायद अपने काबीना के कोलीग्स की और कुछ जो रिटायर्ड और सर्विंग ऑफिसर्स हैं जिनको हुकूमत मुख्तलिफ महकमों का सरबराह लगाती रहती है, उनकी आमदनी की बात कर रहे थे। अब फवाद चौधरी साहब के भाई जो हैं, जो एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अब उनको नैब का प्रोसिक्यूटर जनरल तैनात कर दिया गया। ये बड़ा अहम होता है, ओहदा होता है। अब पता ना ब्रॉडशीट की सारी डील किसने की थी? वो जो उस वक्त के प्रोसिक्यूटर जनरल नैब थे, तो वो चेयरमैन नैब ने सारा उन्हीं पे डाला उन्होंने। तो ये बड़ा अहम ओहदा होता है। इनको इब्तदाई तौर पर पीपल्स पार्टी के केसेस दिए जा रहे हैं सारे, जिसमें हमारे ज़राए जो ये बता रहे हैं कि ये एक लार्जर पिक्चर है जिसमें ये एक मूव हो रही है। अभी जो कंटोनमेंट इंतखाबात में बेशक पीएमएलएन जीती पंजाब में, लेकिन ये पीएमएलएन को लेवरेज सोच समझ के दी गई। क्यों? ताकि अफगानिस्तान और आलमी जो पाकिस्तान पर दबाव आ रहा है उसमें पीएमएलएन तंग ना करे इस्टेब्लिशमेंट को। तो उनको कंटोनमेंट में फ्री एंड फेयर इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत दी गई। अदरवाइज इस्टेब्लिशमेंट के प्लान्स वही हैं अभी तक। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ तो आपने देखा, नून लीग ने पीटीआई को कसफाया कर दिया पंजाब में। अब प्लान ये है कि अब चेयरमैन नैब को तो सीधी जाएगी, इसीलिए फैसल चौधरी साहब को लाया गया है। मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती भी है, भाइयों वाला ताल्लुक है फैसल भाई से। बड़ी अच्छी वेट है फैसल चौधरी साहब की, और हम बड़ा अच्छा मजाक भी करते हैं। तो उनको लाने का मकसद है कि पीपल्स पार्टी के केसेस को डील किया जाए, पीपल्स पार्टी को एक डील ऑफर की जाए। ये इस्टेब्लिशमेंट में सोचा जा रहा है, और उसमें ये हो कि ये केसेस किल किए जाएं या हाइबरनेट मोड में डाल दिए जाए, और ये काम फिर फैसल चौधरी साहब के जरिए लिया जाए। और उसके बदले में अगली दफा पंजाब में पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी जमातें और कुछ हद तक पीटीआई के भी जो कुछ लोग हैं वो तोड़ के दिए जाएं, और एक नया सेटअप पंजाब में तश्कील दिया है जिसमें वज़ीर आला पंजाब के लिए फवाद चौधरी साहब के नाम पर भी गौर किया जा रहा है कि फवाद चौधरी साहब वज़ीर आला होंगे। अगर पीपल्स पार्टी को इस हद तक ओब्लाइज किया जाए केसेस के मामले में फैसल चौधरी साहब के ज़रिए, तो फिर वो एक ब्रिज बनेंगे, तो आगे फवाद चौधरी साहब का अगले सेटअप में भी रास्ता खुल जाएगा। तो एक पूरी लार्जर पिक्चर है, ज़रा बताते हैं कि जिसमें फैसल चौधरी साहब इधर आए हैं।
और दूसरी तरफ अब जहांगीर तरीन ग्रुप के भी जो लोग हैं वो पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों से रब्ता कर रहे हैं। 9 अरकान ने नून लीग से रब्ता किया है, जनूबी पंजाब से बहुत से अरकान ने पीपल्स पार्टी से रब्ता किया है। तो ये एक लार्जर पिक्चर है जिसमें देखा जा रहा है, और ये अब अगले इलेक्शन की तैयारी हो रही है, क्योंकि ये मौजूदा हुकूमत तो अपना सफाया करवा लेगी जो पीटीआई की हुकूमत है। अब देखिए ना, अभी से महंगाई की हालत हो गई है, इस्टेब्लिशमेंट सब कुछ देख रही है, इसलिए उन्होंने नून लीग को लेवरेज दी ये कंटोनमेंट के इंतखाबात में कि नून हमें आलमी महाज पर और अफगानिस्तान की सिचुएशन पर तंग ना करे। क्यों? क्योंकि अब देखिए, अब ब्लूमबर्ग ने क्या एडिटोरियल लिखा है। ब्लूमबर्ग ने अमेरिका को सजेस्ट किया है, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को, जो कि ऑलरेडी दबाव में है। आप देखिए कि जब अमेरिकी सेक्रेटरी खारजा ने, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, जो वज़ीर खारजा हैं अमेरिका के, उन्होंने जब कांग्रेस की कमेटी में खिताब किया तो तमाम पार्टियों के लोगों ने उन पर दबाव डाला कि आप पाकिस्तान से सख्ती से निपटे, इनने हमारे साथ अफगानिस्तान में अच्छा नहीं किया, जिस पर उन्होंने उनको यकीन दिलाया कि हम अफगानिस्तान के हालात को देखकर उसकी बुनियाद पर असेस करेंगे कि पाकिस्तान के साथ कैसे ताल्लुकात रखने हैं। और अब अमेरिकी इंतजाम में सोच पाई जा रही है कि पाकिस्तान की FATF के ज़रिए, और ये जो अभी पाकिस्तान अक्टूबर में मुज़ाकरात करने जा रहा है IMF से अगली किस्त लेने और प्रोग्राम को रिज्यूम करने के लिए, वहाँ पर पाकिस्तान को टफ टाइम दिया जाए और पाकिस्तान के बाजू मरोड़े जाए, तो ये माशी मुश्किलात मज़ीद बढ़ने जा रही हैं। ऐसे में कम से कम फौरी इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती थी कि नून लीग कुछ करे, लेकिन अगले इंतखाबात में इस्टेब्लिशमेंट प्लान A, B, C, D सब पे काम कर रही है। तो हम आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज़।